हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए एस सी एफ एल सी एम एस सी एफ का जो है पार्ट 1 लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दिया गया है ये दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और तथा उसका एच सी एफ 5 है, तो उसका एल सी एम बताइए। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें देखो 7:11 दिया है। क्या दिया है? 7:11। इसको हम देखेंगे, इसमें दिया है 7:11। इसके बाद इसका जो एस सी एफ दिया है, एस सी एफ जो दिया है वो 5 दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या को हम मान लेंगे 7x और दूसरी संख्या मान लेंगे हम 11x। और एस सी एफ बराबर जो होता है x होता है, x बराबर हो जाएगा 5। तो एक संख्या जो है 7x जो है an1 हो जाएगा और 11x जो है n2 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे जब, तो इसमें होता है n1 इंटू n2 बराबर क्या होगा, LCM गुणे एस सी एफ 5 दिया गया है, ये हो जाएगा। n1 का मान कितना है, n1 का मान रखेंगे 7 ये है, 7 तो गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35। n1 का मान हो गया 35। उसके बाद 11x दिया है, 11 हो जाएगा गुणे x का मान 5 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। यहाँ n को n1 का मान जो है 35 आ गया और n2 का मान आ गया 55। तो यही मान हम यहाँ रख देंगे। n1 का मान हो गया 35 गुणे n2 का मान हो गया 55 बराबर, हमको LCM याद करना है। और SCF कितना दिया है, 5 दिया है। अगर हम इससे काटेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो हमारा LCM आ गया, LCM बराबर 35 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बजे 55 का 5 हासिल 5 बचा, 11 तिया 33, 33 5 38, 385। इसका LCM जो है 385 आ गया। यही 385 आपका LCM है। हम दूसरा पेज लेते हैं, इसमें इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो जो दिया गया है इसका जो एक फार्मूला होता है, LCM बराबर होता है A इंटू B इंटू SCF। LCM बराबर हो जाएगा, हम A को 7x मान लेंगे, 7 मानेंगे और B को मानेंगे हम 11। A हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे SCF कितना दिया गया है, 5। इसको ऐसे भी देखेंगे तो भी इसका उत्तर कितना आएगा, 385। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 385। आपका यही आंसर है। हम अब दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। दे रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है। कितना दिया गया है, 11:15। और इसका जो है SCF दिया गया है, SCF जो दिया गया है
दिया गया है 13। हमको जो है एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। इसको भी ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे पिछला वाला किया था हम लोगों ने। इसको मान लेंगे 11, एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो गया? 13। संख्या एक, जैसे एक संख्या n1 हो गया और एक संख्या क्या हो गया? n2 हो गया। इसको मान लेंगे हम 11x और इसको मान लेंगे हम 15x। जब यहाँ हम x का मान रखेंगे, यहाँ 13 दिया है तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 गुणे 13 हो जाएगा हमारा। पहली संख्या जो हो जाएगी n1 143, गुणा करेंगे आ जाएगा 143। जो हमारा n2 का मान आएगा, n2 का मान होगा 15 गुणे 13, कितना हो जाएगा? एक गुणा करेंगे आ जाएगा कितना? 195। ये हमारा n1 का मान हो गया, ये हमारा मान हो गया n2 का। और इसको हम रखेंगे तो जब हम इसको रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? एक संख्या हो गई 143, सॉरी हो गया एक संख्या 143 और दूसरी संख्या हो गया 195 हो गया बराबर इसके बाद क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम हमको निकालना है और उसके बाद एचसीएफ जो हमारा दिया गया है 13 से हम इसको काटेंगे 13 से तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 15 बार जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना? एलसीएम बराबर हो जाएगा 143। कितना होगा? 143 गुणे 15, गुणा करेंगे इसको हम तो हमारे हो जाएगा 2145। कितना हो जाएगा? 2145 हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं अगले मेथड से तो दूसरा पेज लेते हैं हम लोग। एलसीएम बराबर क्या होता है? हमने पिछली क्वेश्चन बताया है। एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी गुणे हो जाएगा एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसको हम यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का मान हो गया 11 और बी का मान हो गया 15 और हमारा एचसीएफ कितना दिया है? 13। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 2145। कितना? 2145। ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2145। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला हमारा सवाल है अगला सवाल हम लेंगे। तीसरा सवाल दे रहा है दो संख्याओं का योग 216 है। कितना है? 216। यदि उनका एचसीएफ जो दे रहा है 27 है। एचसीएफ जो दे रहा है वो है 27। पूछ रहा है तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? इसको देखते हैं। इसको सवाल हमारा है
इसमें हम लोग देखेंगे SCF का मान जो है 27 दे रखा है। उसके बाद जो है पहली संख्या, एक संख्या मान लीजिए x होगी, प्लस दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी, और हमारा मान कितना दे रहा है, 216। जो इसको हम एक बार 27x लिखेंगे प्लस 27y लिखेंगे, ये अपना मान। उसके बाद इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको काटेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 216 बटे 27। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। इसमें हम देखेंगे कितने हमारे जोड़े संभव हैं। x प्लस 8 जब जोड़ेंगे और इनके बीच जब हम जोड़ों को देखेंगे तो उनके बीच कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस 8, x प्लस वाई बराबर 8 दे रहा है, तो इसमें एक संख्या क्या हम मान सकते हैं, 1 और 7। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 2 और 6। तीसरी संख्या बनेगी 3 और 5, और चौथी संख्या बनेगी 4 और 4। जोड़ने पर जो 8 7 1 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 3 और 5 8 हो रहा है, 4 और 4 8 हो रहा है। लेकिन हमें देखना है दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इनके बीच कॉमन बन रहा है, ये नहीं होगा। इनके बीच कॉमन बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। और जोड़ों की बात करते हैं तो एक इनके बीच कोई कॉमन नहीं बन रहा है और इनके बीच कोई कॉमन नहीं बन रहा है। अगर हम संख्या को देख लेते हैं कि क्या संभव है, ऐसे तो 2 जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। हमें विशेष ध्यान देना होगा कि दोनों के बीच कोई चीज़ कॉमन ना हो। अगर कॉमन होगा तो जोड़ा संभव नहीं होगा। अगर इसको हम संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो एक संख्या 1 और 7 दिया है, दूसरी संख्या 3 और 5 दिया है। तो अगर संख्या देखेंगे, दूसरा पेज हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक संख्या 1 और 7 दिया है, ये हो गया। दूसरी संख्या की हम लोग बात करते हैं, 3 और 5 बनेगा। अगर संख्या बना रहे हैं, संख्या बराबर हो रहा है, एक होगा 27, हमने माना था 27x माना था, 27 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 27। और इसी में एक माना था हम लोगों ने 27 और y, 27y माना 27 गुणे y मतलब 27 गुणे 7, कितना ये हमारा हो जा रहा है, 189। ये हमारा हो जा रहा है 189 हो जा रहा है। और ये तो बन गया 1 और 7 का। अगला हम लोग देते हैं 3 और 5 का। इसको मानेंगे हम 27 गुणे 3, ये कितना होगा, 81 बन जाएगा। 81 बन गया। ये हो गया। एक अगली संख्या जो बन रही 27 गुणे 5, कितना बन रहा है, 135। हमने जैसे पिछली बार में बताया है कि
कि दो जोड़े संभव हैं। एक जोड़ा जो है एक संख्या 27 हो रहा है और 185, दूसरी संख्या जो हो रही है ये 81 और 135 हो रही है। आप लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रहा है चौथा सवाल, दो संख्याओं का योग 143 है। संख्या कितनी है? 143। और उसका जो HCF दे रहा है, HCF 11 दिया है। इसमें क्या है, संभव कितने युग्म संभव हैं यही पूछ रहा है। इसको देखेंगे तो HCF कितना हो गया, 11 दे रहा है, हमने आपको बताया। इसके बाद एक, तो अगर इसमें देखेंगे HCF मतलब 11, तो एक संख्या जो है x है प्लस दूसरी संख्या क्या हो y, मान कितना हो जा रहा है 143। यहाँ से हम रखेंगे 11x प्लस 11y, तो हमारा संख्या कितना हो रहा है 143, जिसको हम काटेंगे x प्लस y इक्वल टू 143 बटे 11, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13। पूछा है कितने जोड़े संभव। इसमें कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है देखिए, 1 और 12 बनेगा, 1 और 12 बनेगा, एक जोड़ा बना। दूसरा जोड़ा 7 और 6 बनेगा, 7 और 6 बनेगा। अगला जोड़ा 9 और 4 बनेगा। अगला जोड़ा 2 और 11 बनेगा। अगला जोड़ा 3 और 10 बनेगा, 3 और 10। अगला जोड़ा 5 और 8 बनेगा। आप लोगों ने देखा कि इसमें कितने जोड़, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, सबका जोड़ 13 आ रहा है, 13 हो गया। इसका भी 13 हो गया, 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 और इसको जोड़ेंगे भी 8 5 13 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देते हैं कि एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा बना, चौथा जोड़ा बना, पांचवा जोड़ा बना और 6 जोड़ा। कुल मिला के इसमें जो है 6 जोड़े संभव हैं, 6 जोड़े संभव हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आज का हम लोगों का 5वां और अंतिम सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे। एक देखिए उसमें जो है कुछ और बोला था, इसमें कुछ और बोला है, डिफरेंस देखना। इसमें दे रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, उसमें क्या बोला था, योगफल बोला था, इसमें बोल रहा है गुणनफल। कितना दिया है, 6300 दिया है, तथा वो HCF जो रखा है 15 रखा है, HCF जो है 15 रखा है, दिखाई दे रहा होगा अब। तो ऐसे कितने युग्म संभव है, युग्म की बात इसमें भी कर रहा है। HCF कितना दे रखा है हमारा 15, HCF दे रखा है 15। इसमें देखिएगा जो उसमें योगफल दे रखा था, इसमें दे रखा है गुणनफल। संख्या HCF जो है 15 है। अगर इसको हम देखेंगे तो इसका ये पूछ रहा है x गुणे y का मान जो है कितना रखा गया है, 6300। इसको देखेंगे हमारा ये 15x हो जाएगा गुणे 15y बराबर
6300। यहाँ एक्स गुणे एक्स वाई बराबर हो जाएगा 6300 बटे 15 गुणे 15। उसमें एक बार केवल गुणा कर रहे थे, उसमें केवल एक बार गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें तो 2 बार, क्योंकि यहाँ गुणनफल दिया है इस कारण 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमको। अगर इसको हम काटेंगे 15 से और 15 से, तो ये कितना जला बार जाएगा, 28 बार जाएगा। यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, 28। इसको देखेंगे, अगर हम जोड़ा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बनेगा इसमें 1 और 28 का, एक जोड़ा बन गया, और दूसरा जोड़ा बनेगा 4 और 7 का। दूसरा जोड़ा बनेगा 4 और 7 का। इसमें केवल 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े, 2 जोड़े। एक जोड़ा 1 और 28 का हो गया, और दूसरा 4 और 7 का, और तीसरा कोई जोड़ा ऐसा संभव नहीं होगा। इसमें केवल 2 जोड़े संभव होंगे। ये 5 सवाल आज कंप्लीट हुआ। आगे 5 सवाल हम और कराएंगे। आगे जो है 5 सवाल और कराएंगे। इसके बाद आप लोगों का एचसीएफ का एलसीएम का सवाल गलत नहीं होगा, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगला वीडियो कल लेके आएंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।